नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम ख़बर ये है कि आज मुस्लिम माइनॉरिटी आर्गनाइजेशन की जानिब से साबिक़ रुकन असम्बली करनूल हफ़ीज़ ख़ान को एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर याददाश्त गुज़ारों ने ये अपील की है कि अंजुमन इस्लामिया के तहत आने वाले तमाम इदारों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। नाज़रीन, आप और हम जानते हैं कि 27 फरवरी को आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के दौरा करनूल बिलखुसूस उमर अरबिक हाई स्कूल का दौरा करने के बाद शहर करनूल के मुसलमानों में काफ़ी बेचैनी देखी जा रही है, क्योंकि ये अफवाह गश्त कर रही है कि वो तमाम इदारे किसी एक खानगी तालीमी इदारे को दिए जा रहे हैं ताकि वो चलाया जा सके। लेकिन हम बार बार बता रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है इन ख़बरों को जो है इनकार कर रही है कि किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी स्टाफ, स्टूडेंट्स और ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से बार बार ये प्रेशर किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर उन इदारों में खानगी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को दाखिला नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि उर्दू बज़रिया ज़बान यानी उर्दू मीडियम स्कूल ही चलाई जाए। ये अगरचे कि इंग्लिश मीडियम चलाई भी जाती है तो मुफ्त में तालीम देने का मुतालबा किया, और साथ ही साथ मैनेजमेंट से ये भी अपील की कि वो फौरी तौर पर एड लाने के लिए और मिड डे मील्स के लिए फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री नोटबुक के लिए भी कोशिश करने की अपील की। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली करनूल हफ़ीज़ ख़ान ने यह तयक़ुन दिया कि वो अपने तौर पर अंजुमन इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर साथ देंगे। आप देखिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। कुछ दिनों से अंजुमन इस्लामिया के इदारे के बारे में कई किस्म के अफवाहें और कई किस्म के वीडियोस, कई लोगों के जो है उसके में ख़यालात, जज्बात सब बाहर आ रहे हैं। तो आज मेरे को मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सलीम खान साहब एंड उनके दीगर मेंबरान शेख शाह इमरान और बाकी लोग मिले हैं। वो लोग जो है क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं अंजुमन इस्लामिया के जो दिख रहे हैं, वो सब चीज़ों के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ। आज मेरे ख़्याल से अंजुमन इस्लामिया कमेटी को एक क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है कि आप लोग उर्दू मीडियम स्कूल को चलाने वाले हैं या नहीं हैं, आप इस्लामिया अरबिक डिग्री कॉलेज को चलाने वाले हैं या नहीं हैं, आप मंशाए वक्फ के हिसाब से काम करने वाले हैं या नहीं हैं। मेरे ख़याल से मेरे को पूरी उम्मीद है कि अंजुमन इस्लामिया की कमेटी के मेंबरान मंशाए वक्फ के ख़िलाफ़ काम नहीं करेंगे। अगर मंशाए वक्फ के ख़िलाफ़ काम करेंगे तो फिर करनूल का हर मुसलमान उनके ख़िलाफ़ हो जाएगा और उनसे जो है पूछने वाला हो जाएगा। हम लोग ख़ुद भी जो है अंजुमन इस्लामिया के डोनर्स में से हम लोग आते हैं, मगर क्योंकि अंजुमन इस्लामिया के कमेटी मेंबरान काम कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कभी दखलंदाजी नहीं करें। मैं चाहता हूं कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी क्लैरिटी दे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में उनका क्या प्लानिंग है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सारे इदारों को चलाते हुए, माने उर्दू स्कूल को चलाते हुए, अरबिक डिग्री कॉलेज को चलाते हुए, मंशाए वक्फ को चलाते हुए, मुस्लिमों में इंग्लिश की भी जो है तालीम और उर्दू एंड अरबिक को मिलाकर एक स्कूल बनाना बोलकर शायद उन लोगों का एक मंशा, एक नया मंशा जो है आ रहा है। ये मुझे को लग रहा है, मैं अभी उनसे बात नहीं करा हूँ, मगर मेरे से बात करने से नहीं है। ये अल्लाह की जायदाद है, ये वक्फ है। कई लोगों जो है 100 साल का पुराना इदारा है, बहुत क़दीम इदारा है, इसको जो है और मजबूत करने की ज़रूरत है।
میں انجمن اسلامیہ کمیٹی سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے معاملے کا ایک خلاصہ ہو جائے، پہلی بات۔ دوسری چیز، یہ وقف انسٹیٹیوشن ہے، اس کا منشا وقف مانے کس وجہ سے اس وقف انسٹیٹیوشن کو قائم کرے تھے، تو اس کے کچھ جو ہے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اسی کے اندر ہی سب کو کام کرنا پڑے گا۔ نہیں ہے تو کیا ہے، کوئی نہ کوئی کورٹ کو جاتا، اسٹے آرڈر لے کے آتا، آپ کے کام کو رکا دیتا۔ یہ جو ہے کوئی بھی پرائیویٹ اسکول کو دے دیں گے یا کوئی پرائیویٹ اسکول کے انسٹیٹیوشن کو دے دیں گے، اس طریقے کے جو ہے رومرز پھیل رہے ہیں۔ میں رومر کو اور پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں شر کو جو ہے پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں کہیں بھی یہاں پر لڑائی جھگڑے کی بات کرنا نہیں چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے جو ہے اس ادارے کو نقصان پہنچے۔ میرا صرف اور صرف انٹینشن یہ ہے کہ میرا پہلا حق بھی یہ بنتا ہے کہ میں پوچھوں انجمن اسلامیہ کمیٹی کو کہ وہ میں جو پوچھ رہا ہوں سوال اور جو کرنول کے عوام کے جو سوال ہیں اس کے اوپر آ کر کلیئرٹی دیں، تاکہ جو ہے لوگوں کو میں ایک اطمینان آئے، لوگ مطمئن ہو اور اسٹاف مطمئن ہو، جو بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں وہ مطمئن ہو، وہ بچوں کے جو پیرنٹس جو آج پریشان ہیں وہ مطمئن ہو۔ اس چیز کے اوپر پہلے جب میرے کو ان کے پاس سے ایک کلیئرٹی آ جائیں گی، کرنول کے عوام کو کلیئرٹی آ جائیں گی، تو اس کے بعد میں ہم تو ہمیشہ انجمن کمیٹی کا ساتھ دینے کے ایسے تیار ہیں، کرنول کی عوام انجمن کمیٹی کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ان کو کوئی قسم کی تکلیف پریشانی ہو رہی ہے تو نہ صرف میں، کرنول کا ہر مسلمان بھی آ کر انجمن کی کمیٹی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اس میں انجمن کی کمیٹی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قسم کا ڈر یا دباؤ میں کام کریں گی، انشاءاللہ حق کے واسطے کام کریں گی، انشاءاللہ اللہ کے رضا کے واسطے کام کریں گی، بلکہ اس امید کے ساتھ جو ہے میں آپ کو یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں۔